हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी का एक नए ब्लॉग में, नई सुबह में, नए दिन में। आप सभी का दिन शुभमय हो, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं करती हूँ आज के ब्लॉग की शुरुआत। और शुरुआत हो रही है यहाँ पे चौके के साथ। चौका लगाना है मुझे क्योंकि आज है बुधवार और वीरवार को चौका नहीं लगाते हैं, मिट्टी नहीं लगाते हैं। बुधवार के दिन ही चौका लगाते हैं, या तो बुधवार हुआ, शुक्रवार या फिर सोमवार या संडे को। अदरवाइज़ बीच वाले दिन जो होते हैं उनमें चौका चूल्हा कुछ भी नहीं करते हैं, हमारे लिपाई पुताई नहीं करते हैं। ऐसा माना जाता है कि वीरवार को जो चौका चूल्हा करते हैं तो वो बहुत ही अशुभ होता है और घर में दरिद्रता आती है। वीरवार के दिन अगर हम चौका चूल्हा करते हैं तो मैंने भी सोचा कि कल वीरवार है तो आज ही कर लेती हूँ, क्योंकि ये जो चूल्हा है ये काला हो चुका है और यहाँ पे डेली आग जलती है तो ये भी काली हो चुकी है। जो दीवार है तो इसको मिट्टी से पोतना पड़ता है, लिपना पड़ता है, नहीं तो फिर गंदी गंदी लगती है, अच्छी नहीं लगती देखने को। और मैं धीरे धीरे आज इसलिए लिपाई कर रही हूँ क्योंकि मुझे वैक्सीन लगी थी और वैक्सीन का जो असर था वो मुझे हो रहा था और मेरी दोनों डोज़ कंप्लीट हो चुकी है। मैंने दोनों डोज़ कंप्लीट कर ली है, तो इसलिए मैं धीरे धीरे लिपाई कर रही थी। मुझे सिर में दर्द हो रही थी इसलिए। और अब बताती हूँ मैं आपको फ्रेंड्स कि बुधवार के दिन में अगर हम अपना चौका चूल्हा करते हैं तो उससे हमें क्या फ़ायदे होते हैं, क्या क्या लाभ होते हैं। सबसे पहले तो अगर हम बुधवार के दिन अपना चौका चूल्हा करते हैं तो उससे हमारे घर में शांति बनी रहती है, सुख समृद्धि आती है, क्योंकि जो बुधवार का दिन है वो श्री गणेश जी को समर्पित होता है, भगवान गणेश जी को, इसलिए। और बुधवार के दिन में चौका लगाने से घर के जो बच्चे होते हैं वो चिड़चिड़े नहीं होते हैं, ऐसा हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वो कहा करते थे। और बस उन्हीं की परंपराओं को हम भी ध्यान में रखते हुए तो आज भी हमने ये जो परंपराएं हैं वो जीवित रखी है अपने घर में। अपने बुज़ुर्गों के माध्यम से जो हमें बुज़ुर्ग सीख देकर गए थे, हमने आज भी उन्हीं को फॉलो किया है और हम हमेशा करते भी रहेंगे, क्योंकि क्या बुराई है। बुज़ुर्ग जो भी कुछ कहते हैं वो सच होता है, उनकी बातों में सच्चाई होती है, क्योंकि उन्होंने खुद आजमाया हुआ है और उन बातों पे खुद अमल किया हुआ है। तो वो जो हमें सिखाते हैं ज़रूर सीखना चाहिए। और यहाँ पे जो मेरा दीवार था वो तो मैंने लिप लिया। अब दीवार तो मिट्टी से लिपते हैं और जो नीचे का फर्श होता है उसको लिपते हैं गोबर और मिट्टी के साथ, क्योंकि अगर हम खाली गोबर के साथ इसको लिपेंगे तो ये फट जाता है, पक्का नहीं बैठता और फिर डेली डेली तो नहीं फर्श को लिपा जा सकता। वैसे भी आजकल सर्दियां स्टार्ट हो चुकी है और सर्दियों में ये गीला बहुत देर तक रहता है, जल्दी जल्दी नहीं सूखता, इसलिए। और मैंने यहाँ पे थोड़ी सी मिट्टी और थोड़ा सा गोबर लिया है और उसकी सहायता से मैं इसको नीचे का जो फर्श है उसको लीप रही हूँ। और मुझे ना ठंडी लग रही थी तो मैंने गर्म पानी से इसको लिपना स्टार्ट किया है, क्योंकि अब तो सर्दियों में बस मैं गर्म पानी से ही लिपाई पोताई जो भी होगा वो करती रहूँगी। और आप सभी लोगों से मुझे एक बात कहनी है। मेरे जो व्यूवर्स हैं मेरे चैनल पर डेली आते हैं और मेरी वीडियोस देखते हैं, बट वो मेरी वीडियो को लाइक नहीं करते हैं और उन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। सबसे पहले तो मेरे व्यूवर्स का मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ और साथ में उनको कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। जब आप वीडियो देखते हैं डेली तो आप सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और मुझे आगे बढ़ने में मेरी हेल्प कीजिएगा। फ्रेंड्स, मैं अकेले आगे नहीं बढ़ सकती हूँ, मुझे आप सभी लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप सभी लोगों का साथ चाहिए और मुझे आप सभी लोगों के साथ की बहुत ज़रूरत है। तो प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिएगा, मुझे आगे बढ़ने में मेरी मदद कीजिएगा। और फर्श को मैंने लिप लिया, उसके बाद में यहाँ पे थे कुछ बर्तन
तो आपको पता है गाँव में पुराने ज़माने की रसोई है, तो इसमें जो क्या बोलते हैं उनको, मुझे याद नहीं आ रहा। बाहर जब बर्तन धोने जाते हैं हम, शायद सिंक बोलते हैं। तो गांव में तो सबकी रसोई कच्ची होती है, तो सिंक में नहीं धोते हैं, बस छोटा सा चला तो उसी में बर्तन वगैरह धोते हैं। हाँ, कभी कभी बाहर भी धोते हैं, मैं भी धोती हूँ कई बार, बट आज मैंने पानी यहीं पे रखा है तो यहीं से पानी लूँगी और यहीं पे बर्तन भी धो लेती हूँ साथ साथ में, क्योंकि अभी पानी गर्म था और फिर ठंडी वाला जो ठंडा पानी होता है तो बर्तन साफ़ करने का मन नहीं करता। और अभी मेरे पास बर्तन भी थोड़े से ही थे, खाली बस चाय के बर्तन थे, तो वही मैं धो रही थी। और अब इसके बाद में जो मेरा आगे का रूटीन होगा वो देखती हूँ अभी क्या बनता है क्या नहीं बन पाता, क्योंकि मुझे ज़्यादा ब्लॉग शेयर करने में भी दिक्कत होती है। बच्चा मेरा साथ में होता है तो ज़्यादा ब्लॉग्स नहीं बना सकती हूँ, और घर का काम होता है तब भी ज़्यादा ब्लॉग्स नहीं बना सकती हूँ, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा काम है। अभी खेतों का ख़त्म हुआ है और जो घास वगैरह है वो भी हम लोगों ने नहीं काटा हुआ है, क्योंकि मैं घास तभी काट पाऊँगी अगर कोई घर पे बच्चा रखने वाला होगा। तो बच्चा साथ में नहीं ले जाया जा सकता घास काटने के लिए, इधर उधर कांटे या कुछ भी हो सकता है, तो बच्चों के साथ दिन भर घास सूख खाने वाला घास नहीं काटा जा सकता। और जो पशुओं के लिए घास होता है वो तो मैं ले आती हूँ सुबह सुबह ही, और फिर पूरा दिन का जो रूटीन होता है उसके साथ में। पर बहुत मुश्किल होता है ब्लॉग बनाना, रूटीन डेली का रूटीन, और उसके साथ साथ घर के काम भी। शायद मुझे ही कठिन लगता है या फिर जो मेरे और भाई बहन ब्लॉगर्स हैं उनको भी ये कठिन लगता है, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और आप सभी लोगों का प्यार, आप सभी लोगों का सपोर्ट मेरे साथ में है और इसी तरह से करते रहिएगा फ्रेंड्स। तो बर्तन मेरे साफ़ हो गए और इनको मैं यहीं पे रख दूँगी जहाँ से ये उठाए गए थे, क्योंकि अगर इधर उधर रखूँगी तो फिर अच्छे नहीं लगेंगे। और बाहर बात कर रहा था कोई, तो मैं इनके पीछे इनसे बात कर रही थी। तो ये वीडियो मेरे पास थी कल की और इसकी एडिटिंग मैं कर रही हूँ आज। कल मुझे लगी थी वैक्सीन, जैसा कि मैंने आपको बताया था, और उसके कारण क्या होता है ये तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। और मुझे वैक्सीन की दूसरी डोज लग चुकी है और लगानी चाहिए, सबको लगानी चाहिए। जिसने, मैं तो यही कहूँगी अपनी वीडियो के माध्यम से भी कि अगर किसी ने नहीं लगाई है तो उनको लगानी चाहिए। और कई लोग ये बोलते हैं कि ऐसा होता है वैसा होता है, मुझे लोगों का तो पता नहीं कि किसको क्या हुआ, किसके साथ क्या हुआ, बट मैं अपना एक्सपीरियंस मेरा जो है वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। कि जब मैंने पहले लगाई थी तो तब तो मुझे कोल्ड फीवर वगैरह बहुत ज़्यादा हुआ था, बहुत ही ज़्यादा। और जब मैंने दूसरी डोज़ लगाई तो हाँ, सिर भारी भारी सा है और ऐसा लगता है कि जैसे कुछ पेट से बाहर को निकल रहा है, जैसे उल्टी टाइप का होता है या चक्कर आते हैं, ऐसा सबको होता है। और शायद ये वीकनेस की वजह से थोड़ा बहुत हो जाता है, सबको हो जाता है। और साथ में जो हमें दवाई मिलती है पैरासिटामोल की, जो गोली देते हैं, वो हमें खानी चाहिए। मैंने पिछली बार जब लगाई थी तो गलती मैंने ये कर दी थी कि दिन को वैक्सीन की डोज़ लगाई थी और दिन को मैंने उस दिन वैक्सीन नहीं ली थी, रात को वैक्सीन ली, तो सॉरी, जब दवाई ली तो वो रात को ली, दिन को दवाई नहीं ली। और शायद हो सकता है मुझे इसकी वजह से हुआ था, बट पिछले वाली में मेरे बहुत बुरे हाल हुए थे, बहुत ही बुरे। पर इस बार पहले से काफ़ी बेटर हूँ, पिछली की तरह आज नहीं हुआ, कल नहीं हुआ। हाँ है, मुझे सिर घूम रहा है, गोल गोल घूम रही हूँ और ऐसा लग रहा है कि मैं नॉर्मल नहीं हूँ। जैसे कि आप मुझे लगा भी सकते हो, फेस से आइडिया लग जाता है आदमी का। तो आंखें ना मेरी इतनी दर्द कर रही है कि मैं आपको क्या बताऊँ। ये आ गया देखो। और अभी मैं तो आ चुकी हूँ गाय चराने, क्योंकि आपको लग भी गया होगा आइडिया कि जंगल में बैठी हूँ, तो गाय चराने ही आई हूँ। क्योंकि मैं तो नहीं बैठ सकती, घर में नहीं रह सकती हूँ, क्योंकि अगर मैं घर में बैठूँगी रेस्ट करूँगी तो फिर घर का जो काम है वो कौन करेगा। और ये रहे मेरे पशु यहाँ पे, ये भी धूप ही सेक रहे हैं अब, क्योंकि इनको भी ठंडी लग रही है। और इस साइड अभी अभी धूप निकली है, यहाँ पे धूप बहुत कम निकलती है, बहुत ही कम। तो फ्रेंड्स आज के ब्लॉग में
बस इतना ही है। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी सभी के लिए।